वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर केक्स। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त विनय भट्ट। और आइए शुरू करते हैं हम आज की नई वीडियो जो कि है प्रॉक्सी सर्वर के बारे में। सो लेट्स बिगिन द लर्निंग प्रॉक्सी सर्वर। तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है प्रॉक्सी सर्वर। उसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द प्रॉक्सी सर्वर, व्हाट डज इट डू, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉक्सी सर्वर, व्हाट इज प्रॉक्सी सर्वर इन सिंपल लैंग्वेज, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द प्रॉक्सी सर्वर। तो ये सब पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं हमारी नई वीडियो की। और what is a proxy server and what does it do? A proxy server is basically another computer which serve as a hub through which internet requests are proceed. अब proxy server बोलिए proxy बोलिए एक ही बात है। तो proxy बेसिकली क्या काम करता है? ये काम करता है आपके द्वारा भेजी गई इंटरनेट रिक्वेस्ट को प्रोसीड करता है। ठीक है, सर्वर होता है एक तरह का जो कि आपके द्वारा भेजी हुई रिक्वेस्ट को प्रोसीड करता है। By connecting through one of these server, your computer send your request to the proxy server, which then proceeds your request and return what you were wanted. अगर आप कोई प्रॉक्सी सर्वर यूज करते हैं तो आपको कंप्यूटर इस प्रॉक्सी को रिक्वेस्ट भेजता है और ये प्रॉक्सी आपकी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करता है। आपको जो पेज चाहिए वो पेज आपको दे देता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि सपोज करिए ये आपका पीसी है, ये ड्राइव थोड़ी खराब है यहाँ पे, तो डोंट माइंड। ये आपका पीसी है और आप यहाँ पे हमारे यूजर हैं और ये है आपका वेब सर्वर। ये वेब सर्वर फेसबुक का है। ये ऐप थोड़ा वो हो गया। ठीक है, तो आपने भेजी यहाँ से एक रिक्वेस्ट फेसबुक के पेज के लिए। ठीक, तो आपने यहाँ पे www.facebook.com लिखा, फेसबुक के सर्वर पर, वेब सर्वर पर रिक्वेस्ट गई, वहां से इसने रिस्पॉन्ड किया। ठीक, प्रॉक्सी क्या करता है? प्रॉक्सी भी आपके इसी काम को करता है, पर वहां पर रिक्वेस्ट वेब सर्वर पर नहीं पहुंचती, रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर पर पहुंचती है। तो प्रॉक्सी एक्ट लाइक अ मिडलमैन। आपकी रिक्वेस्ट जाएगी प्रॉक्सी के पास, यहाँ पे प्रॉक्सी है, और प्रॉक्सी से आपको रिक्वेस्ट वापस आ जाएगी। आपको वेब सर्वर पर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसको बारे में जानेंगे, हाउ डज इट वर्क वी नो लेटर। तो फर्स्ट आप ये समझ लीजिए कि प्रॉक्सी या प्रॉक्सी सर्वर जो होता है बेसिकली एक कंप्यूटर ही होता है, एक सर्वर होता है जो कि आपके द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रॉक्सी सर्वर की डेफिनेशन क्या होती है। मैं चाहता हूँ कि आप नोट कर लें, इसी के लिए मैंने ये सब बनवाई है। मैं चाहता तो मैं आपको रेट कर सकता था, लेकिन मैंने तभी लिख के रखा है कि आप उसको नोट कर सकें। Proxy server is dedicated computer or a software system running on a computer that acts as an intermediary between an endpoint device, such as computer and another server from which a user or client is requesting a service. Proxy server जो होता है एक कंप्यूटर होता है या फिर हम कहें सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो कि कंप्यूटर पर चल रहा होता है, जो कि एक्ट करता है इंटरमीडियरी यानी कि मिडलमैन की तरह, बिटवीन एन एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट के बीच में एक मिडलमैन की तरह काम करता है। सच एज अ कंप्यूटर एंड अनदर सर्वर फ्रॉम विच अ यूजर और क्लाइंट रिक्वेस्टिंग अ सर्विस। आप यूजर हैं, आपको फेसबुक का वेब पेज चाहिए एफटीके सर्वर से, लेकिन प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा? इन दोनों के बीच में मिडलमैन की तरह काम करेगा। आपने रिक्वेस्ट भेजी, मैं दोबारा समझाता हूँ। आपने रिक्वेस्ट, ये यूजर आप हैं, ये रही आपकी प्रॉक्सी सर्वर और ये रहा आपका वेब सर्वर फेसबुक का। दरअसल जो काम होना था वो काम ये होना था कि आपने रिक्वेस्ट भेजनी थी इसको और इसमें भेजनी थी, रिस्पॉन्ड करना था आपको। ठीक, आपने लिखना था www.facebook.com, वो सीधे रिक्वेस्ट आती वेब सर्वर पे, वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करता और वो वेब पेज आपके सामने आ जाता आपके स्क्रीन पर। तो प्रॉक्सी क्या यूज करने से क्या होता है कि आप रिक्वेस्ट जो भेजते हैं वो जाती है प्रॉक्सी पर, प्रॉक्सी उस रिक्वेस्ट को आगे भेजता है और वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रॉक्सी को देता है और फिर प्रॉक्सी उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड आपको करता है। तो आपका लेना देना सर्वर से नहीं होता, आपका लेना देना प्रॉक्सी सर्वर से होता है। प्रॉक्सी सर्वर एक्ट लाइक अ मिडलमैन। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज प्रॉक्सी सर्वर इन सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? सिंपल भाषा में अगर कहें तो इन कंप्यूटर नेटवर्क प्रॉक्सी सर्वर इज अ सर्वर व्हिच क्लाइंट यूज्ड टू एक्सेस अदर कंप्यूटर। प्रॉक्सी सर्वर एक सर्वर होता है जो कि क्लाइंट यानी कि हम लोग कंप्यूटर यूजर यूज करता है अदर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए। प्रॉक्सी सर्वर दैट passes information to this its client without changing it usually called a gateway or sometimes termed proxy। प्रॉक्सी सर्वर जो होता है वो पास करता है क्लाउड को बिना कोई चेंज किए हुए, जैसा कि वेब सर्वर से रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड आता है उसी तरह प्रॉक्सी सर्वर से भी रिस्पॉन्ड आता है।
मैं होप करता हूँ कि आप समझ गए होंगे इस बात को कि प्रॉक्सी सर्वर एक सर्वर होता है जो कि यूजर और वेब सर्वर के बीच में एक मिडलमैन की तरह काम करता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं प्रॉक्सी सर्वर यूज करने के। आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी जरूरत क्या है, जब आपके पास सीधे वेब सर्वर है तो आप उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें, आपको उसकी क्या जरूरत है। लेकिन इसकी बहुत जरूरत होती है कुछ लोगों को, उनके लिए बहुत काम की चीज़ है और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। इसके फायदे क्या क्या है आपको आगे गिनाएंगे। तो व्हाट आर एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्रॉक्सी सर्वर। इसके एडवांटेज जो है वो है अमाउंट द बेनिफिट और एडवांटेज और बहुत सारे एडवांटेजेस मेन चीज़ें बता देता हूँ आपको मैं। एनोनिमस ब्राउजिंग, अगर आप चाहते हैं कि आप ब्राउजिंग करें, आप किसी वेबसाइट पर जाएं पर आपका आईपी ट्रेस ना हो पाए, पता ना लगता है कि आप कौन हैं, आप कहाँ से, क्योंकि आपके आईपी एड्रेस के जरिए आपकी लोकेशन निकाली जा सकती है, आप कहाँ रहते हैं घर के एड्रेस से निकाला जा सकता है। तो ये चीज़ अगर आपको छुपानी है, कोई वेबसाइट यूज़ कर रहा है जिसमें कि आपको नहीं चाहते कि आप उस वेबसाइट को अपना बताएं आपका आईपी एड्रेस क्या है, तो आप प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ यूजिंग प्रॉक्सी सर्वर इज टू हाइड इंटरनल क्लाइंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल नेटवर्क। प्रॉक्सी सर्वर इंटरनल क्लाइंट को बाहर के सर्कल से अलग कर देता है। ठीक है, होता क्या है कि जैसे आपका जो आईपी है वो आईपी वेब सर्वर पर पहुंचेगा, जब आप उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे और वो इसका रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन जब आप काम करते हैं प्रॉक्सी के माध्यम से, जब पीछे प्रॉक्सी आ जाता है तो आपने अपने आईपी से अपने प्रॉक्सी सर्वर पे एक रिक्वेस्ट की, प्रॉक्सी ने उसे आपके बिहाफ पे आगे किया, तो वेब सर्वर में जो आईपी पहुंचता है वो आईपी पहुंचता है प्रॉक्सी का, आपका नहीं। प्रॉक्सी तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर वेब सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया प्रॉक्सी को और प्रॉक्सी ने रिस्पॉन्ड किया आपको। तो वेब सर्वर के पास जो प्रॉक्सी पहुंचती है, जो आईपी पहुंचती है, वो पहुंचती है इसकी, आपके नहीं। तो आप एक तरह से एनोनिमसली काम करते हैं, आप छुपे हुए रहते हैं। आप अपने इंटरनल नेटवर्क को छुपा सकते हैं बाहर के या एक्सटर्नल नेटवर्क से। ये बेसिकली काम आता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप बाहर के ये जो बाहर वाला एक्सटर्नल नेटवर्क है, आप इसके दायरे में ना आए, आप छुप के काम करें, तो आप इंटरनली बचे रहते हैं। ठीक, हाँ। जो लोकेशन टेस्टिंग इसके काम आता है, लोकेशन टेस्टिंग के काम आता है। एक्सेस वेबसाइट फिल्टरिंग बाय आईएसपी और इंस्टीट्यूशन, अगर आप वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं जिसमें आप नहीं चाहते कि आपका आईपी उनके पास पहुंचे, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के लेवल पे एक अच्छा काम कर लेता है, आपकी रिक्वेस्ट को फिल्टर कर देता है, इसका का खतरा नहीं रहता, आपकी रिक्वेस्ट को फिल्टर कर देता है और बैलेंस फॉलो करके रखता है। बाकी के तीन परफॉर्मेंस, फिल्टर, रिक्वेस्टिंग, लोड बैलेंसिंग की तरह काम कर रही है, जितना काम के ऊपर के तीन है कि एनोनिमसली ब्राउजिंग करने में बहुत काम आता है। आप छुप कर ब्राउजिंग कर सकते हैं, आप बिना अपना आईपी डिस्क्लोज किए ब्राउजिंग कर सकते हैं, और आप ऐसी वेबसाइटें जो कि आप चाहते हैं कि उनको आप अपना आईपी एड्रेस ना दिखाएं, उनको आप अपनी परफॉर्मेंस या अपनी प्रेजेंस शो ना करें, तो वहाँ पे आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आईपी आपका नहीं जाएगा, आईपी प्रॉक्सी सर्वर पे जाएगा। प्रॉक्सी सर्वर पूरे देश में, पूरी दुनिया में कहीं भी सकता है। ठीक, तो ये था इस वीडियो में मेन 4 पॉइंट, और पार्ट 2 इसका जल्द डालने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ। उसमें हम पढ़ेंगे कि प्रॉक्सी एक्चुअली काम कैसे करता है। अभी तो मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है सर्वर के काम करने के बारे में कि मिडलमैन होता है आपके और वेब सर्वर के बीच में, लेकिन एक्चुअली कैसे काम करता है उसके हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। हाउ डू यू यूज, और आप कैसे प्रॉक्सी सर्वर को यूज कर सकते हैं, या फिर आप कैसे सेटअप कर सकते हैं अपने प्रॉक्सी सर्वर को, इसके बारे में ये तो टॉपिक हम कवर करेंगे पार्ट 2 में, जल्द मैं अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए यूट्यूब चैनल कंप्यूटर केस को, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट। कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, सवाल पूछें। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या सीखते हैं या बहुत ही ज़्यादा पैशन है कंप्यूटर का, उनके साथ शेयर करें, नॉलेज को बढ़ाएं, ज्ञान को बढ़ाएं। एंड थैंक्स, एंड गिव मी अ लाइक, thumbs up, and comment your question if you have any query.